अवतारों का निरूपण किया गया है, जिसमें भगवान के एक हंस अवतार को बताया गया है। हयग्रीवा अवतार भगवान के आएंगे, भगवान के वराह अवतार का वर्णन है, भगवान के कपिल मुनि का अवतार का वर्णन है। और चौथे स्कंद में फिर आगे जो है भगवान के जो अवतार आते हैं वो ऋषभ देव जी आदि 5वें स्कंद में आएंगे, उनका वर्णन है। चौथे स्कंद में पृथु महाराज के अवतार का वर्णन है। 5वें स्कंद में तो भगवान का अद्भुत जो है ऋषभ देव जी का प्राकट्य है, उनका वर्णन आता है। और छठे स्कंद में भगवान ने एक अवतार हरि का लिया है, उनका पूरा निरूपण किया गया है। 7वें स्कंद भगवान जो है वह नरसिंह अवतार लेकर जो प्रहलाद की रक्षा के लिए लिया है वो है। 8वें स्कंद में भगवान ने वामन देव जी का अवतार लिया है। और उसके बाद 9वें स्कंद में आगे भगवान के अवतार तो एक राम जी हैं जिनका वर्णन आता है सूर्यवंश और चंद्रवंश के अंतर्गत। 10वें स्कंद में भगवान श्री कृष्ण के अवतार का वर्णन है। और आगे जो भगवान के जो सनक आदि ऋषि है, 4 जो सनक आदि ऋषि हैं ये भगवान के अवतार हैं, नारद भगवान के एक अवतार कहे गए हैं। इस तरह से 24 अवतारों का वर्णन है। और फिर 10 विषय श्रीमद् भागवत के बताए गए हैं। सर्ग पहला विषय है। सर्ग जो सृष्टि भगवान करने के लिए पंच महाभूत जीव आत्मा जो ब्रह्मा जी को भगवान देते हैं। विसर्ग वो सृष्टि है जो ब्रह्मा जी अलग अलग आकृतियों और प्रकृतियों में सृष्टियां करते हैं, जीव अलग अलग बनाते हैं। अंडज स्वेदज आदि जीवों को जो ब्रह्मा जी उत्पन्न करते हैं उन सब का वर्णन आता है। और फिर आगे जो वर्णन आता है इसमें जो सृष्टि के अंतर्गत कहा गया है कि आपको मैं बता रहा था कि ब्रह्मा जी के अंतर्गत जो सृष्टियाँ विसर्ग जो है वो ब्रह्मा जी के द्वारा की गई सृष्टि है, जिसमें तो देवीय सृष्टि का भी वर्णन है और आसुरी सृष्टि का भी वर्णन है। और फिर आगे जो विषय आता है वो सर्ग विसर्ग और स्थानम। यदि भगवान ने ये समस्त सृष्टि को रचा है, इस ब्रह्मांड को बनाया है, तो इसके लिए एक स्थान भी चाहिए। तो तीसरा जो विषय है वो स्थान है, जिसके अंतर्गत महाराज प्रियव्रत महाराज के पूरे वंश का वर्णन आएगा और कैसे प्रियव्रत महाराज ने इस समस्त पृथ्वी को किन किन भूभागों में बांटा, कैसे उन्होंने नदियों का निर्माण कर कर धाराओं को प्रवर्तित किया और कैसे उन्होंने पर्वतों से सीमाओं का वो किया, कैसे 9 द्वीप बने, कैसे 9 वर्ष बने, कैसे 7 द्वीप बने, इन सब का पूरा वर्णन है। समय की गति क्या होनी चाहिए, काल का अंत क्या है, सूर्य की गति क्या है, इन सब का पूरा तारा नक्षत्र मंडल इन सब का क्या वर्णन है, ये सारा 5वें स्कंद में स्थान के अंतर्गत आता है। और छठे स्कंद श्रीमद् भागवत का विषय है पोषण। यदि भगवान ने सृष्टि बनाई है, इसमें जीव बनाए हैं भगवान ने, तो उनका पोषण भी करना होगा। बनाने का कार्य ब्रह्मा जी को दे दिया, संहार का कार्य भी दे दिया शंकर जी को, परंतु विश्वास नहीं है अपने किसी भी भक्त पर भी भगवान को विश्वास नहीं है। जैसे माता को विश्वास नहीं होता है कि मेरे बच्चे का पालन कोई और नहीं कर सकता, तो पालन का कार्य स्वयं भगवान खुद करना चाहते हैं कि मेरे भक्त मेरे पालन के कार्य को मैं स्वयं करूंगा, पोषण का कार्य मैं करूंगा। तो पोषण का विषय है छठा स्कंद श्रीमद् भागवत का। फिर ऊती विषय है। ऊती का अर्थ होता है कर्म वासना, असुरी कर्म वासना, देवीय कर्म वासना, आध्यात्मिक कर्म वासनाएं, जो इन अलग अलग वासनाओं का वर्णन है। वासना अर्थात कुछ हमारे भीतर में कुछ ऐसी इच्छाएं जो हम बता ना सकें परंतु भीतर हो। जैसे गोलगप्पे का ध्यान कर लीजिए और मुंह में पानी यहां आ जाना, ये वासना है। तो वासना, ऊती का अर्थ है वासना, तो देवीय कर्म वासना है प्रहलाद की अद्भुत। असुरी कर्म वासना के अंतर्गत हिरण्यकशिपु का चरित्र है। और जो है आध्यात्मिक जो कर्म वासनाएं दी हैं उनके अंतर्गत नारद जी का युधिष्ठिर महाराज को उपदेश है, जो वर्णाश्रम धर्म का पूरा, कि स्त्री का धर्म कैसा होना चाहिए, पुरुष का धर्म क्या होना चाहिए, राजा का क्या धर्म होना चाहिए, ब्रह्मचारी का क्या धर्म होना चाहिए, गृहस्थ का क्या धर्म होना चाहिए, इन सब का पूरा वर्णन कर कर बताया हुआ। इसके बाद जो वर्णन आता है ऊती के बाद
वो आता है मनवंतर का। भगवान ने यदि ये सृष्टि को बनाया है, रचा है, तो इसकी समय की सीमा क्या होनी चाहिए, काल की गति क्या होनी चाहिए, मनवंतर कैसे अवतार होते हैं, और किस तरह से मनवंतरों के युगों का जो है वो प्रारंभ और समापन होता है, और कैसे मनवंतर अवतार लिए जाते हैं, कैसे सप्त ऋषि चुने जाते हैं, कैसे महाजन चुने जाते हैं, कैसे इंद्र चुने जाते हैं, इन सब का पूरा वर्णन कर कर जो है मनवंतर के अंतर्गत बताया हुआ है। और इसके अंतर्गत सधर्म भी 8वें स्कंद को कहा जाता है कि भगवान एक सधर्म की स्थापना करते हैं। तो ये एक स्कंद 8वां है जो आपका विषय है मनवंतर। फिर एक जो विषय है वो है ईशानु कथा, भक्त और भगवान के भक्त और उनके अनुगामियों की कथा। भगवान के भक्त ईशानु कथा, जिसमें सूर्यवंश और चंद्रवंश का वर्णन है। सूर्यवंश में भगवान श्री रामचंद्र का प्राकट्य होता है, और ये स्वयंभू मनु से जो प्रारंभ होकर सूर्यवंश प्रारंभ होता है, और कैसे इसका निरूपण होगा ये तो चौथे 5वें दिन हम नवम स्कंद पर पहुंचेंगे तब बताएंगे। और इसके 12 अथवा 13 अध्यायों में सूर्यवंश का वर्णन है, आगे के 12 और 13 अध्यायों में चंद्रवंश का वर्णन है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण परम पुरुष कृष्ण भगवान का प्राकट्य होता है। तो इस तरह से 9वां स्कंद ईशानु कथा विषय है। और 10वां जो मुख्य विषय है इसका, 10वां स्कंद जो है, इसको तो मुक्ति का स्कंद भी कह सकते हैं, आश्रय का स्कंद भी कह सकते हैं, और निरोध भी इसी में हो जाता है। परंतु मुख्य दृष्टि से ये निरोध का जो है वो स्कंद है, और भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत लीलाएं हैं इसमें। 90 अध्यायों का पूरा ये इस पूरा स्कंद है, सबसे बड़ा श्रीमद् भागवत का, जिसका पूर्वार्ध और उत्तरार्ध में लगभग 45-46 इस तरह से अध्याय हैं। एक में भगवान की मथुरा तक की लीलाएं हैं, बाद में द्वारका तक की लीलाएं हैं उत्तरार्ध में। और 11वां स्कंद श्रीमद् भागवत का जो है वो विषय है मुक्ति का। 9वां विषय जो मुक्ति है उसका विषय है मोक्ष अथवा मुक्ति, जिसमें 5 प्रकार की मुक्ति बताई गई है। 2 प्रकार की जो क्रम मुक्ति और साध्य मुक्ति तो दूसरे स्कंद में बताई गई है। फिर सालोक्य मुक्ति है, सारूप्य मुक्ति है, सारुज्य मुक्ति है, सामिष्टि जो मुक्तियां हैं इनका सारा वर्णन कर कर बताया गया है। और नव योगेंद्र संवाद है इसके अंतर्गत, जो कवि हवि अंतरिक्ष पिपलायन प्रबुद्ध करभाजन और करभाजन आदि जो ये सारा द्रुमिल चमस आदि जो पूरा नव योगेंद्र संवाद कर कर निमि महाराज को भागवत धर्म का उपदेश देते हैं। और फिर जो 10वां अंतिम जो विषय है वो है आश्रय। वैसे तो भगवान श्री कृष्ण का ही आश्रय लेना चाहिए। तो निरोध, मुक्ति और आश्रय, ऐसे 10 विषय हैं श्रीमद् भागवत में, जो अब तीसरे स्कंद से प्रारंभ हो जाएंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक अध्यापक पढ़ा रहे थे स्कूल में, तो एक निरीक्षक गए और निरीक्षक जाकर अध्यापक से पूछा कैसा पढ़ रहे हैं बच्चे। कहा बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, समझदारी से पढ़ रहे हैं, अच्छा सिलेबस सारा हमने इनको बता दिया है। तो कहा ठीक है, मैं इनसे कोई प्रश्न पूछना चाहता हूँ। कहा ठीक है, बिल्कुल पूछिए। कहा सर, इंदौर से लेकर और उज्जैन की दूरी है 50 किलोमीटर अथवा 48 किलोमीटर। तो बच्चों मुझे बस ये बताओ मेरी उम्र कितनी है। उज्जैन से इंदौर की दूरी है 50 किलोमीटर, बताओ बच्चों मेरी उम्र कितनी है। अब प्रश्न पूछा तो अब कोई तो उत्तर दे नहीं पाया। इसका उत्तर वास्तव में कैसे दे कोई। तो कहा सर आप, एक बच्चा खड़ा हुआ हाथ। कहा ठीक है बेटा, हाँ बताओ, बहुत अच्छा, बताओ इसका उत्तर क्या है। कह रहा सर आपकी उम्र भी 48 साल है। आपकी उम्र है सर 48 साल, और वास्तव में उसकी उम्र 48 साल थी। अब कहा बच्चों
बहुत अच्छा तुमने किया है, अपने सारे विद्यार्थी साथियों को बताओ तुमने ये गणित किया कैसे। कहा मैं बताता हूँ सर, पर मैंने बहुत अधिक प्रयास नहीं किया है। मेरे घर पे